हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के सारे क्वेश्चन इस बुक में जो दिए गए हैं वो करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियो देख सकते हैं चैप्टर वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के संबंध में हमें असत्य कथन बताना है। तो इसका उपयोग ग्रहों के जीवन काल का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, यही जो है सत्य नहीं है। ठीक है, इसका उपयोग सूर्य का द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये सत्य कथन है। दोस्तों, इसका उपयोग पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, ये भी सत्य कथन है। और यह नए तारों और ग्रहों की खोज में मदद करता है, ये भी सत्य कथन है। जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है दोस्तों, बात करें गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में, तो न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, जो उनके बीच की दूरी और उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह बल गणितीय रूप से निम्न सूत्र द्वारा दिया जा सकता है। यह होता है F बराबर G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोस्तों, इसके उपयोग कौन कौन से हैं? तो इसका उपयोग सूर्य का द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। और यह नए तारों और ग्रहों की खोज में मदद करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिमाण 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन है, तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल का परिमाण डैश होगा। तो ये भी होगा दोस्तों 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन ही होगा। कितना होगा? 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन ही होगा। दोस्तों, यदि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिमाण 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन है, तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल का परिमाण भी 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन ही होगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है पृथ्वी की तुलना में? 1/6 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकल्पों में दिए गए निम्न स्थिरांक मानों में से कौन सा स्थिरांक मान सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g के बराबर है? दोस्तों, g का मान जो होता है वो होता है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, जब द्रव्यमान m और स्मॉल m की दो वस्तुएं a और b एक दूसरे से दूरी पर रखी जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल F का समीकरण जो होता है ये होता है F बराबर G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, जहां G क्या है? हमारा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान लगभग 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मांग सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने कब दिया था? 1788 ईस्वी में दिया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य है? जब द्रव्यमान m और स्मॉल m की दो वस्तुएं a और b एक दूसरे से d दूरी पर रखी होती है, F उनके बीच आकर्षण बल है और G सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। दोस्तों, बल बराबर क्या होता है? ये होता है G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। क्या होता है? F बराबर G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये जो है सत्य समीकरण है। दोस्तों, जब दो द्रव्यमान की वस्तु जिसमें एक का द्रव्यमान कैपिटल M और दूसरे का स्मॉल m है और A और B जो है एक दूसरे से दूरी पर रखी जाती होती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल F का समीकरण जो होता है ये होता है F बराबर G m इंटू m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, जहां G क्या है? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। दोस्तों, इस समीकरण से निष्कर्ष निकलता है कि बल
वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के कैसे होती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान जो होता है ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। इसका मान कितना होता है 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया था। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। किसका उपयोग करके, एक सुग्राही तुला का उपयोग करके। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक घटना चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, तो दोस्तों वह प्राकृतिक घटना है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा प्राकृतिक घटना है जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। दोस्तों ज्वार भाटा एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। पृथ्वी पर चंद्रमा द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और जड़त्वीय प्रभाव ज्वार भाटा के प्राथमिक कारण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान m के एक निश्चित ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान g है। 4m द्रव्यमान वाले दूसरे ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे m का क्या है, m का g है सर जी। तो क्या बोला है, 4m का बोला है सर जी। तो 4m का हम बोलेंगे सर जी m का 4 गुना हो रहा है तो g का भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4g हो जाएगा। दोस्तों ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान g है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हमेशा g ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कभी भी चेंज नहीं होगा, वो g ही होगा। चाहे द्रव्यमान m की वस्तु हो, चाहे द्रव्यमान 4m की वस्तु हो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर द्रव्यमान m के एक निश्चित ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान g है तो 4m द्रव्यमान वाले दूसरे ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान भी क्या होगा, g ही होगा, ना कि 4g। ठीक है दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक भौतिक स्थिरांक है जिसका मान प्रत्येक स्थान पर एवं प्रत्येक परिस्थिति में समान रहता है। अतः किसी ग्रह का द्रव्यमान 4m होने की स्थिति में भी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान g ही रहेगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, तो ये होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस परिघटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है, तो दोस्तों ये परिघटना है हमारी बंदूक से गोली का चलना। बंदूक से गोली का चलना परिघटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके समझाया नहीं जा सकता है। पृथ्वी के परितः चंद्रमा गति, ज्वार भाटा और सूर्य के परितः ग्रहों की गति को जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके समझाया जा सकता है। दोस्तों न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षण बल द्वारा आकर्षित करता है, जो कि उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, ज्वार भाटा और सूर्य के परितः ग्रहों की गति इस नियम के उदाहरण है। बंदूक से गोली का चलना न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच का आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा, ये हमको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है F बराबर क्या होता है, G m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, मतलब द्रव्यमानों का गुणनफल डिवाइडेड बाई दूरी के वर्ग का स्क्वायर, यही होता है बल। पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, हम जानते हैं, अब यहाँ पे हम इससे एक चीज जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, 1/d स्क्वायर के होता है, क्योंकि G और m1 से तो हमको कोई लेना देना है नहीं, हमको दूरी दी है, दूरी से ही बताना है कितना बल लगेगा। तो G m1 m2 को हमने हटा दिया तो F जो होता है वो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/d स्क्वायर के होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पहली कंडीशन दोस्तों, पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है। पहली कंडीशन में हमारा बल F है और दूरी कितनी है x, तो x का स्क्वायर तो 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये पहली कंडीशन हमारी। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है दोस्तों, उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा, हमको ये बताना है। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन में क्या होगा, 2x दूरी करना है
पहले दूरी कितनी रखे हमने, x रखे पहली कंडीशन के हिसाब से। अब दूसरी कंडीशन है कि 2x दूरी पर रखने पर, तो ये f1 हम ले लेते हैं, इसको f1 बराबर क्या हो जाएगा 1/x²। दूसरी कंडीशन है कि उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा, मतलब F2 बराबर हो जाएगा 1/2, दूरी कितनी है 2x², 2x तो 2x का स्क्वायर तो 4x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x²। दोस्तों तो F2 बराबर क्या आ गया 1/4x²। और दोस्तों 1/x² जो है ये किसका मान है, ये F1 का मान है। किसका मान है, F1 का मान है। तो 1/x² की जगह हम क्या रख सकते हैं, f रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, F2 बराबर हो जाएगा F1/4 के, क्या हो जाएगा F1/4 के। तो जो बल लगेगा दोस्तों कितना लगेगा, F/4 लगेगा। कितना लगेगा, F/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F बराबर होता है G m1m2 डिवाइडेड बाई r², जो कि दूरी के स्क्वायर के। दोस्तों जब पिंडों के बीच की दूरी x है तो बल F1 बराबर क्या हो जाएगा 1/x², व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों जब पिंडों के बीच की दूरी 2x है तो क्या हो जाएगा F2 बराबर 1/2x², मतलब 1/4x²। दोनों समीकरण को लेंगे दोस्तों, पहले और दूसरे को, तो क्या निकल के आएगा हमारा F2 बराबर F1/4, 1/x² का मान हमने क्या रख दिया, F1 रख दिया। ठीक है, अतः 2x दूरी होने पर उनके बीच बल क्या होगा, F/4 होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनमें से किसी एक पिंड का द्रव्यमान उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो अब पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। दोस्तों दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, F है। यदि उनमें से किसी एक पिंड का द्रव्यमान उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों किसी भी दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के कैसे होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनमें से किसी एक पिंड का द्रव्यमान उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना तक बढ़ा दिया जाता है तो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें में से कौन सा कथन सही है हमको बताना है। दोस्तों पहला कथन है दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। ये गलत कथन है दोस्तों। दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सत्य कथन है दोस्तों। और दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी सत्य है। तो दूसरा और तीसरा दोनों ही कथन क्या है, हमारे सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दूसरा और तीसरा क्या है, सही है। दोस्तों दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के कैसा होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कथन दूसरा और तीसरा क्या है, हमारा सही कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो कथन सही है वो हमको बताना है। दोस्तों जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक और न्यूनतम होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है दोस्तों, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के मुताबिक पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G(m)(e)m(m) डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। m जो m है क्या है, अर्थ का द्रव्यमान है, और m जो है mm ये मून का मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान। ठीक है, पृथ्वी पर चंद्रमा द्वारा लगाया गया बल कितना है। यदि g का मान 6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M दिया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, चंद्रमा का द्रव्यमान दिया है स्मॉल m 8 × 10⁻22 किलोग्राम तथा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दी गई है 4 × 10⁸ मीटर।
इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हम जानते हैं बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर कैपिटल एम जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम क्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम क्या है, पृथ्वी का चंद्रमा का द्रव्यमान, और आर क्या है, हमारा दूरी है। अब सभी में हम मान रख देते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए इस सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे। सभी का मान रखते हैं, जी का मान कितना दिया है 6 इंटू 10⁻11, m1 का मान कितना है 6 इंटू 10⁻24, m2 का मान कितना है 8 इंटू 10⁻22, और r का मान कितना है दोस्तों 4 इंटू 10⁸ स्क्वायर है, तो 4 इंटू 10⁸ और इंटू 4 इंटू 10⁸ कर दिया हमने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, यहाँ 10⁻22 है, यहाँ 10⁻24 है, तो 22 और 24 दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे 22 और 24, ये हो जाएगा 46। अब ये माइनस में है दोस्तों, तो 46 में से -11 कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर कितना बचेगा, 46 में से 11 माइनस करेंगे 10 की पावर 35 बचेगा। ठीक है, और ये कितना हो गया 6 इंटू 6 इंटू 8, तो होगा 6 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 35। ठीक है, क्या हो गया 6 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 35। ठीक है, अब देखिए 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 8 है, ये प्लस में है तो 10 की पावर 8 कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 16 हो जाएगी, तो 4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 16 हो जाएगी। अब 4 से काट देते हैं दोस्तों, 4 दूनी 8, 2 से काट देते हैं 2 दूनी 4, 2 से काट देते हैं 2 तिया 6। अब ये 10 की पावर ऊपर जाएगी दोस्तों तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो 10 की पावर 35 में से 10 की पावर 16 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 35 में से 16 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 10 की पावर 19 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 छक 18, ये हो जाएगा 3 छक 18, और 10 की पावर कितना हो जाएगा 19 न्यूटन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, तो 10 से एक भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको 10 से भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 21.8 इंटू 10 की पावर 20। राइट आंसर तो हमारा ये है 19, लेकिन ऑप्शन में हमको 19 नहीं दिया गया है, 19 नहीं दिया गया है तो 20 ले लेंगे, तो 20 लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 20 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चले आगे बढ़े, चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ये आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दो कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है उन कणों या पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहां F गुरुत्वाकर्षण बल है, R दूरी है, और m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। दोस्तों ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है, क्या होता है, जो द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे आइजैक न्यूटन। इन्होंने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के कैसा होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो सार्वभौमिक नियम द्वारा नहीं समझाया गया है वो है, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पहला तो सत्य है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, दोस्तों ये जो है समझाया नहीं गया है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये सभी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के द्वारा समझाए जा सकते हैं। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति ये गलत है दोस्तों। ठीक है, संसार के किन्हीं दो वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः स्पष्ट है कि इस नियम के अनुसार ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, ना कि किसी ग्रह के चारों ओर सूर्य गति करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोस्तों ये एक कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है जो अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच कार्य करता है। इस बल का प्रभाव सामान्य पिंडों पर नगण्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता, उनके बीच की दूरी पर वर्ग निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो पिंडों के बीच मौजूद आकर्षण बल है। दो कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों अथवा पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कणों के द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच दूरी को यदि दो गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दो गुना कर दिया जाए तो दो गुना होगी तो क्या हो जाएगा, यदि बल क्या होता है, बल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, 1/r² के। क्या होता है, बल व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r², मतलब दूरी के। यदि दूरी को दो गुना कर दिया जाए तो दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, पहले दूरी r थी, अब दूरी कितनी होगी, दो गुनी, तो मतलब 1/2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो बल जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बल जो होगा 4 के गुणन में क्या होगा, कम होगा, 4 के गुणन में क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दो गुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय बल 4 गुना कम होगा। ठीक है, यही हमने बताया आपको, एफ समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/d² के। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, चलिए, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। तो उनके मध्य की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F जो होता है समानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान के गुणनफल के m1 m2 के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके दूरी के स्क्वायर के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है। यदि दोस्तों दो वस्तुओं के एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। यदि द्रव्यमान को दुगुना करेंगे, क्योंकि समानुपाती होता है बल किसके, द्रव्यमान के, यदि द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो बल भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होता है, तो उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंडों पर लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। यदि वस्तु के द्रव्यमान को 3 गुना कर दोगे दोस्तों तो बल कैसा हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि बल जो समानुपाती होता है द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है m1 m2 के। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को एक का m1 है एक का m3 है, दोनों को 3 गुना कर दिया जा रहा है, मतलब इसको भी 3 गुना कर दिया जा रहा है, इसको भी 3 गुना, तो बल कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। सत्य बात है दोस्तों। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन होता है। इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सी वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सत्य है दोस्तों। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। तो दोस्तों ये वाला जो है ये गलत है दोस्तों हमारा। तो केवल डी वाला क्या है दोस्तों, हमारा गलत कथन है। ए, बी और सी जो है तीनों ही सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, मौलिक बलों में गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर अथवा क्षीण बल है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान m1 m2 हो तो तथा एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो न्यूटन के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है g m1 m2 by r², जहां g क्या है, हमारा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान प्रत्येक जगह कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। प्रश्न अनुसार दोस्तों दी गई दूरी हमको कितनी है, 1 मीटर है। m1 बराबर m2 कितना है, 2 किलोग्राम है। अतः उनके केंद्रों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे तो F बराबर जानते हैं हम क्या होता है, g m1 m2 by r²।
क्या होता है, g m1m2/r²। तो f बराबर क्या हो जाएगा, g का मान कितना होता है दोस्तों, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1m2 कितना है, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई r कितना है दोस्तों, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.674 इंटू 10⁻11 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 6.674 इंटू 4, 2 दूनी 4 इंटू 10⁻11 न्यूटन। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई करके तो आएगा 26.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन, जो कि सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक न हो, जैसे कि ग्रहों में होता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक ना हो, जैसे कि ग्रहों में होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है क्या, भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और क्या बताया था, बल F जो है g m1m2/d² के बराबर होता है। यहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है हमारा g और मान कितना होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है ये वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है mgHf माइनस mghi। mgHf माइनस hi गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी, तो ये की थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज की थी। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है ये वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण उस वस्तु द्वारा अन्य पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। चूंकि वस्तु का यह गुण ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह विद्यमान रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता, अतः गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। F बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर सूत्र में जी को क्या कहते हैं, तो जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमतः बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि डैश के समानुपाती होगी। तो ये होगी दोस्तों r की पावर n+1/2 के समानुपाती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है। दोस्तों यदि दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पता है हमको कि बल जो F होता है, F क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के स्क्वायर के। यदि दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव जो है कम हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। दोस्तों यदि हम द्रव्यमान को आधा कर देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है g m1m2/r² के। m1 m2 वस्तु के द्रव्यमान है,
r वस्तुओं के बीच की दूरी है और g क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब दोस्तों द्रव्यमान को आधा करने पर, जब द्रव्यमान को हम आधा करेंगे तो g हो जाएगा m1/2 इंटू m2/2 बराबर अपॉन में आर स्क्वायर के। तो F1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और ये g जो है दोस्तों m1 m2 आर स्क्वायर किसका मान है, f का मान है। तो क्या हो जाएगा बल हमारा F1 F/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह डैश के कारण होता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी अपनी ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है। जैसे पेड़ से फल का गिरना, पत्थर को ऊपर फेंकने पर वापस नीचे की ओर आना इत्यादि सभी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से m किलोग्राम के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या r है। दोस्तों ये हो जाएगी 5/6 mgr। कितनी होगी, 5/6 mgr हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों गलत कथन हमको बताना है, तो गलत कथन है वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। यही क्या है, हमारा गलत कथन है। वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर कैसा होता है, न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है, 0 होता है, और वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम होता जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो f डैश गुना हो जाता है या कुछ हो जाता है। दोस्तों दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से यदि 6 गुना अधिक हो जाए तो बल F जो होगा 1/36 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/36 गुना, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/d²। d क्या है, यहाँ पे दूरी है। तो जब यदि दूरी क्या हो जाए 6 गुना अधिक होगी तो 6 का स्क्वायर 36, तो बल क्या होगा, 1/36 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं इसे, हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है, तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। सौर मंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड सम्मिलित है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। सूर्य और उसकी परिक्रमा करते ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं से सौरमंडल का निर्माण होता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है जिसमें बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निरंतर गुरुत्वाकर्षण नियतांक का चिन्ह क्या है, तो दोस्तों निरंतर गुरुत्वाकर्षण नियतांक का चिन्ह होता है कैपिटल G, ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान कैपिटल M1 और कैपिटल M2 है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F जो होगा ये होगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ G क्या है, हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर नहीं होता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण G के स्थान पर निर्भर करता है। नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m नहीं दोस्तों, इस पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G, पृथ्वी की त्रिज्या r और पृथ्वी के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसी कारण जब दो असमान द्रव्यमान की वस्तुएं समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई जाती है तो वे एक साथ पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच दूरी क्या होगी। दोस्तों आकर्षण बल क्या है, 1/9F है। हम जानते हैं F जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/d² के। क्या होता है, 1/d² के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों तो बल कितना है, 1/9 है, बराबर में हो जाएगा 1/d²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/d बराबर हो जाएगा 1/3 के। ठीक है, तो d का मान कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 गुनी जो है बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है।
ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होता है, यही उदाहरण नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना एवं ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, तारों को आपस में जोड़ना, चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना इत्यादि जो है ये गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण है। ब्लैक होल के घूर्णन के लिए गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।